आज मैं आपको गेमिंग दुनिया के ऐसे 10 थ्योरेटिकली पॉसिबल फैक्ट्स बताने वाला हूं जो सुनने में अजीब लगते हैं लेकिन गेम के नियमों के हिसाब से बिल्कुल सच है। अगर आप माइनक्राफ्ट, फ्री फायर या GTA 5 खेलते हो तो इन फैक्ट्स के बाद आप इन गेम्स को बिल्कुल अलग नज़र से देखोगे। चलो शुरू करते हैं। फैक्ट 1, माइनक्राफ्ट में थ्योरेटिकली आप पूरी दुनिया को तोड़ सकते हो। माइनक्राफ्ट की दुनिया बहुत बड़ी होती है लेकिन यह इन्फिनिट नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक खेलता रहे और लगातार ब्लॉक्स तोड़ता रहे तो धीरे धीरे पूरी दुनिया को खाली करना संभव है। हालांकि इसके लिए लाखों घंटे लग सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली ये लगभग नामुमकिन है। फैक्ट 2, GTA 5 में आप थियोरेटिकली हमेशा के लिए पुलिस से बच सकते हो। अगर आपका वांटेड लेवल बढ़ जाता है तो पुलिस आपका पीछा करती है। लेकिन अगर आप मैप के ऐसे इलाके में पहुंच जाओ जहां पुलिस की गाड़ियां आसानी से नहीं पहुंच सकती, जैसे ऊंचे पहाड़ या समुद्र के दूर हिस्से, तो कुछ समय बाद आपका वांटेड लेवल अपने आप खत्म हो जाता है। फैक्ट 3, फ्री फायर में गिरने से मरना भी संभव है। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्री फायर में सिर्फ गोली से ही मौत होती है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बहुत ऊंचाई से कूदता है जैसे टावर या पहाड़ी से, तो फॉल डैमेज के कारण उसकी हेल्थ बहुत तेजी से कम हो सकती है और वह मर भी सकता है। फैक्ट 4, माइनक्राफ्ट में एक ब्लॉक का वजन असल दुनिया में बहुत ज्यादा होगा। अगर हम माइनक्राफ्ट के फिजिक्स को रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो एक ब्लॉक लगभग 1 क्यूबिक मीटर के बराबर माना जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर वो पत्थर का ब्लॉक है तो उसका वजन कई हजार किलो हो सकता है। फिर भी स्टीव उसे आसानी से उठा लेता है। फैक्ट 5, GTA 5 में NPC कैरेक्टर्स की अपनी डेली रूटीन होती है। गेम में बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बिना प्लेयर के भी अपना काम करते रहते हैं। कोई सुबह जॉगिंग करता है, कोई दुकान पर जाता है। ये दिखाता है कि गेम की दुनिया प्लेयर के बिना भी चलती रहती है। फैक्ट 6, माइनक्राफ्ट में बिजली गिरने से मॉब्स बदल सकते हैं। अगर किसी पिग पर लाइटनिंग गिरती है तो वह ज़ॉम्बिफाइड पिगलिन बन सकता है। इसी तरह विलेजर पर लाइटनिंग गिरने से वह विच में बदल सकता है। ये गेम का एक हिडन मैकेनिक है। फैक्ट 7, फ्री फायर में सेफ जोन वास्तव में एक एनर्जी फील्ड माना जाता है। गेम के अंदर स्टोरी के अनुसार सेफ जोन एक तरह का एनर्जी बैरियर होता है। जैसे ही खिलाड़ी इसके बाहर जाता है उसकी हेल्थ कम होने लगती है क्योंकि वो डेंजरस एरिया में पहुंच जाता है। फैक्ट 8, माइनक्राफ्ट में थियोरेटिकली आप स्काई लिमिट तक टावर बना सकते हो। अगर आपके पास पर्याप्त ब्लॉक्स हो तो आप जमीन से लेकर स्काई लिमिट तक लगातार ब्लॉक्स रख सकते हो और एक बहुत ऊंचा टावर बना सकते हो। ये पूरी तरह गेम के मैकेनिक्स पर निर्भर करता है। फैक्ट 9, GTA 5 में मैप का हर हिस्सा किसी न किसी रियल लोकेशन से इंस्पायर्ड है। लॉस सैंटोस असल में लॉस एंजलिस शहर से इंस्पायर्ड है। इसलिए गेम में आपको हाईवेज, बीचेस और शहर के इलाके असली दुनिया जैसे लगते हैं। फैक्ट 10, फ्री फायर में टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर दो प्लेयर्स एक साथ गोली चलाते हैं तो जो प्लेयर पहले सर्वर तक एक्शन भेजता है उसका डैमेज पहले रजिस्टर होता है। इसलिए इंटरनेट कनेक्शन और रिएक्शन टाइम गेम में बहुत फर्क डालते हैं। अगर आपको ऐसे गेमिंग फैक्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेमिंग सीक्रेट्स और फैक्ट्स लेकर आता रहूंगा।